अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है। इफ़ ए बी एंड सी बी एनी थ्री वेक्टर्स, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, देन ए बी सी और ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है, ठीक है, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि आपने ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी क्रॉस सी के साथ, ठीक है। अब ये जो बी क्रॉस सी है ये एक होगा वेक्टर, और जो इसका आंसर आएगा उसकी आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है ए के साथ। तो ओवरऑल इसका जो आंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़, अगर आपके पास ये तीन वेक्टर्स दिए गए हों, आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे। एक तो ये है ना, सिंपल, कि पहले आप बी क्रॉस सी फाइंड करें, ठीक है, जो जवाब आएगा उसकी आप डॉट प्रोडक्ट ले लें ए के साथ, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि आप क्या करें, आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपने फाइंड करना है तो पहले आपका वेक्टर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो आप ए के कंपोनेंट्स लिखें, फिर दूसरा वेक्टर बी है, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखें, तीसरा वेक्टर सी है, फिर सी के कंपोनेंट्स लिखें, और इसकी आप क्या करें, ये डिटर्मिनेंट जब वो फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी क्रॉस सी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पिवट। अब पैरेलल पिवट क्या होता है, देखें, पहली चीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम को अगर आप थ्री डायमेंशन में ड्रा करें तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पैरेलल पिवट बन जाएगी, ठीक है, इस तरह। ये अगर आप इसको यहाँ पे ये ड्रा करें, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करें, ये लाइन आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ये आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ये और ये। अब ये जो शेप है ये आपकी एक पैरेलल पिवट है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो अगर आपने फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे, आपने सिंपल ये जो तीन वेक्टर्स हैं ना, ए बी एंड सी, बी थ्री वेक्टर्स अलोंग एजेस ऑफ पैरेलल पिवट। मतलब कि अगर फर्ज करें ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है और ये वेक्टर आपका सी है, और आपने इसके जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस पैरेलल पिवट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन की शेप किस तरह की होती है, ये हम कुछ इस तरह बना रहे होते हैं, ये इसकी शेप होती है, ये, ठीक है। अब इसमें ना अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे भी तीन वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। अब इसका अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो सिंपल आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिवट आ जाएगा। अब कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स एक ही प्लेन में हों। अब अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर, इन वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर हैं इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का जीरो आ जाए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो तीनों जो वेक्टर्स हैं वो आपके कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इफ़ ए बी सी एंड डी बी दी फोर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये आपके पास चार वेक्टर्स हैं, दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस सी। अब ये तीन वेक्टर्स बन गए, इन तीन वेक्टर्स की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अगर जीरो आ जाए तो आप ये कहेंगे कि ये जो चारों वेक्टर्स हैं ये आपके जो है वो कोप्लेनर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए के, ठीक है, और ये मज़ीद जो है वो आगे इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के। अच्छा, इसका ना आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे ना अगर आप ये वेक्टर्स लिखें, ये अगर फ़र्ज़ करें आपका ए है, ये बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें
ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए होगा, फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर नंबर 3 किया था कि इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हैं देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप देखें कि इसमें यहाँ पे भी ए दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका ए दिया हुआ है। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर्स एक जैसे आ जाएं तो उनका जो आंसर है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखें एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिड whose edges are A, B and C where A is equal to 3i plus 2k, B is equal to I plus 2j minus k, C is equal to minus j plus 4k। आपको ना ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, पैरेललेपिड के जो मैंने अभी आपको बताया था। आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल आप क्या करेंगे, आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, मतलब कि ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स और सी के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे तरतीब के साथ लिखेंगे। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है और जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिड होगा। यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स आपने लिखने हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन में। अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हों तो आप स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं और अगर आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हों तो उसमें आप क्या लिखते हैं, उसमें आप क्यूबिक यूनिट्स लिखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है फाइंड पी सच दैट द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है, आपको ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, और आपको ये गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में है। आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हों, ठीक है, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो होगा। आप क्या करेंगे, आप इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें और इक्वल टू जीरो रखें और आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसकी जो कैलकुलेशंस है ना, इस पे मैं टाइम जो है वो नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये तकरीबन हर क्वेश्चन में भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे, आपको ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है प्रूव दैट दी 4 पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट्स के वेक्टर्स दिए गए हैं, आपने प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं, ठीक है। आप पहले इनको नाम दे दें, ए बी सी और डी का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, नाम जब दें उसके बाद आप क्या करें, इन 4 वेक्टर्स को आप 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करें। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने एक तरतीब में इनको एक जो 3 वेक्टर्स हैं उसमें कन्वर्ट करना है। देखें कैसे, एक एक जो पॉइंट होगा उसको आप फिक्स करना है, ठीक है। अब फिक्स कैसे करेंगे, आपने फर्ज करें ए को फिक्स किया, अब इसकी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ बी के साथ, मतलब ए बी फाइंड करें, ए सी फाइंड करें, ए डी फाइंड करें। आप यहाँ पे बी ए कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, बी डी भी कर सकते हैं, सी ए भी कर सकते हैं, सी बी भी कर सकते हैं और सी डी भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करना होगा, इनको 4 वेक्टर्स को 3 में कन्वर्ट करना है, किसी एक को फिक्स करके बाकी तीनों के साथ उस जो आप क्या करें वो वेक्टर फाइंड कर लें। तो आपने ये 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इन 3 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होगी तो आप ये कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो आप ए बी फाइंड करेंगे, आपने ए बी फाइंड किया, बी माइनस ए आप करेंगे। अच्छा, फिर आप ए सी फाइंड करें, सी माइनस ए करेंगे, ए डी फाइंड करें, डी माइनस ए करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब ये 3 वेक्टर्स हैं, अब इन 3 वेक्टर्स की आपने क्या करनी है, स्केलर की प्रोडक्ट, मतलब कि आपने ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और इसका आंसर देखें क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अगर इसका आंसर ज़ीरो आ गया इसका मतलब यह है कि आपके पास गिवन जो 4 पॉइंट्स थे वो क्या हैं, वो कोप्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में हैं। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है जी, आपने प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का, वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए बी सी के इक्वल होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये देखें, अब फर्ज करें ना आपका ये इस तरह अगर लिखा हो ए
बी सी अगर लिखा हो तो ये आपका इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। या इसी तरह अब ए की जगह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी की जगह आपका बी प्लस सी लिखा हुआ है, सी की जगह आपका सी प्लस ए लिखा हुआ है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी प्लस सी, और सी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी प्लस ए लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, पहले आप क्या करें, पहले आप बी को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, फिर आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर आप सी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। अब सी क्रॉस सी जो है ये आपका होगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर सेम हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ये ज़ीरो हो जाएगा, बाकी आपका ये रह जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, अब आपके पास ना ये आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इस ए को इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, फिर आपने ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर ए को आपने सी क्रॉस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। इसी तरह आप क्या करें, बी को भी इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें, ये तीन टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। और हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स एक जैसे हैं तो उनका आंसर क्या होता है, ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें, ये भी ए लिखा हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये आपका आखिरी टर्म और पहली टर्म, ये तीनों जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये आप उसी तरह यहाँ पे लिखें, और ये भी आप यहाँ पे उसी तरह लिखते हैं। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इन वेक्टर्स को यहाँ पे लिखें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, तो बी डॉट सी क्रॉस ए को आप लिख सकते हैं, देखें, बी डॉट सी क्रॉस ए को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ऐड करेंगे आपके पास ये चीज़ आ गई, और इसको आप दोबारा जो है वो उसके ट्रिपल प्रोडक्ट की जो नोटेशन है उसमें कन्वर्ट करें, तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ ए बी सी। कैपिटल ए बी सी कोई से तीन पॉइंट्स हैं, इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो आपके पास ये स्मॉल ए बी और सी हैं। हमने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी सी। देखें, अगर आपके पास ना ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर फर्ज करें आपका ए पॉइंट पे है, ये आपका फर्ज करें बी पॉइंट पे है, ये फर्ज करें आपका सी पॉइंट पे है। ठीक है, अब ये तीन वेक्टर्स हैं, किसी एक प्लेन में पड़े हुए हैं। हमने प्रूव ये करना है कि आपका ये जो वेक्टर है ना, ये जो आपका वेक्टर है, ये जिस प्लेन में तीनों वेक्टर्स पड़े हुए हैं उन प्लेन के ये क्या है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, फर्ज करें ये पेज है, इस पेज में ये तीन जो है वो वेक्टर्स पड़े हुए हैं। अब अगर आपने प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, आप क्या करेंगे, आप इसकी जो है ना डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर के साथ यहाँ पे क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो उसका आंसर अगर ज़ीरो आ गया तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो आपका ये वेक्टर है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के जिस प्लेन में ये तीनों वेक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, पहले आप यहाँ से ना ए बी बी सी सी ए आप फाइंड कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपने ए बी फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के इक्वल होगा। बी सी अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या होगा, सी माइनस ए, और सी ए अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ए माइनस सी हो जाएगा। अब आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने ये जो वेक्टर्स बन रहे हैं ना, ये वेक्टर्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। अब इस प्लेन में आपके पास एक्चुअल में वेक्टर्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक की आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है डी के साथ। यहाँ पे हमने ली है ए बी के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने इसको नाम दिया हुआ है ना डी का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर डी को आप परपेंडिकुलर प्रूव कर दें ए बी के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि डी जो है वो जिस प्लेन में ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं उनके क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया है, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, डी की वैल्यू आपने ये वाली यहाँ पे पुट कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर आप माइनस ए के साथ करेंगे। अच्छा, नहीं यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, पहले इन्होंने ए क्रॉस बी डॉट बी, मतलब कि इसको आपने बी के साथ किया, फिर इसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इन तीनों को माइनस ए के साथ, ये आखिरी जो 3 टर्म्स हैं वो आपने माइनस ए को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये चीज़ आई है। अब वही चीज़ कि अगर 2 वेक्टर सेम हों, देखें ये 2 वेक्टर सेम है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 वेक्टर सेम है, ये भी 0 हो जाएगा, इस तरह ये भी 0 हो जाएगा, और आपका ये जो है ये भी 0 हो जाएगा। अब बाकी आपका ये रह गया और आपका जो ये टर्म है ये रह गया। अब इसमें देखें आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज आप कैसे करेंगे, देखें यहाँ तक आपने वो लिखा, ये और ये चीज़ आपने लिखी। अब इसमें अगर आप देखें तो आप ये जो बी क्रॉस सी डॉट ए है वही आप इसको ना यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपका ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये दोनों अगर आपके इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब है कि ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा ना आप इसको चेक कर लें, देखें आपने करना क्या है, आपने ये जो वेक्टर है ना आपका, ठीक है, इसको आपने प्रूव करना है कि जिस प्लेन में ये तीनों वेक्टर्स पड़े हुए हैं उस प्लेन के ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, आप क्या करें, आप यहाँ पे ए बी बी सी सी ए फाइंड करें, मतलब कि ये 3 आप फाइंड कर लें और इन तीनों में से कोई एक आप यूज़ करें। आपने अगर प्रूव करना है कि ये जो डी है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप ए बी की डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी के साथ। अगर उसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ये उस प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट आपने ली, फिर आपने अगर 2 वेक्टर्स एक जैसे हैं तो वो स्केलर की प्रोडक्ट 0 हो जाती है, वो हमने किया। फिर हमने वो चेंज जगह इनकी चेंज भी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाए। देखें आपने ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, मतलब कि स्केलर की प्रोडक्ट एल एम एन और ए बी सी की जो स्केलर प्रोडक्ट है उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। पहले आप लेट कर लेंगे यहाँ पे एल एम और एन, इसी तरह ए बी सी और सी, इनकी वैल्यूज़ आप लेट कर लें, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। देखें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये डिटर्मिनेंट आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट। एक चीज़ देखें, अगर ए डिटर्मिनेंट है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लें और इसका आप डिटर्मिनेंट लें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे होते हैं। अब ये ए1 ए2 ए3 है, ये पहले कॉलम में आ जाएंगे, इसी तरह ये दूसरी रो है, ये दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, ये तीसरी रो है, तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। अब इनको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, पहली रो को फिक्स करें, बारी बारी तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली रो ये आ जाएगी। फिर दूसरी रो को आप फिक्स करें, बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करें, इस रो को फिक्स करें, बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो L1 A1 L2 A2 L3 A3, ये क्या आ जाएगा, L डॉट A आ जाएगा। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा L डॉट B। इस तरह ये बाकी जितने भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं वो आपकी डॉट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगी, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अब आ जाए एक्सरसाइज पे, बहुत आसानी एक्सरसाइज है। देखें सिंपल, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तकरीबन हर क्वेश्चन में। आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी सी, आपने फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो आप फाइंड करेंगे। पहले आप ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करें एंड आल्सो वेरीफाई डैट ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी जो है ये आपस में इक्वल होंगे। तो आप ये तीनों वैल्यूज़ बारी बारी फाइंड करेंगे, मतलब कि आपने ये 3 डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड करना है, तीनों का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों का आंसर यहाँ पे फाइंड किया हुआ है और वो क्या आ गया आपके पास 117 आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आई डॉट जे क्रॉस के
देखें हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आपका यहाँ पे आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है। देखें जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है, जे क्रॉस के जब वो इक्वल होगा आई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आई आ जाएगा। अब आई डॉट आई वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने स्केलर की प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहला वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। इसके कंपोनेंट्स हैं 1 माइनस 1 0, इसके कंपोनेंट्स हैं 0 1 माइनस 1, इसके कंपोनेंट्स हैं आई के जो कंपोनेंट है वो -1 है, जे यहाँ पे नहीं है 0 आ जाएगा, और के जो कंपोनेंट है वो 1 है, वो आपके पास ये आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड फाइंड करना है। सिंपल, आप क्या करेंगे, आपने ये स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है इन तीन वेक्टर्स का। ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना, इसका आंसर नेगेटिव आया है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इन तीन वेक्टर्स का आपने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड होगा। पहले पार्ट में भी आपने करना है और दूसरे पार्ट में भी आपने यही काम करना है। अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आपके पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन इज। देखिए आपने क्या करना है, आपका ना ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब कि आपको 3 डायमेंशन स्पेस है ये। ठीक है, और इस स्पेस को आपका ये प्लेन क्या कर रहा है, ये जो आपका प्लेन है ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन को यहाँ पे ये आपका ना प्लेन है। ठीक है, ये आपका तीनों को क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, तीनों एक्सिस जिन पॉइंट पे कट कर रहा है वो आप इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वाई जेड को 0 पुट करेंगे। अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप एक्स और जी को 0 पुट करेंगे। अगर आपने जी का इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक्स और वाई को 0 पुट करेंगे। तो जी इंटरसेप्ट ये आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट ये आ जाएगा और वाई इंटरसेप्ट आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास ओ ए भी आ जाएगा, ठीक है, ओ बी भी आ जाएगा और ओ सी भी आपके पास आ जाएगा। मतलब कि आपके पास 3 पॉइंट्स ये आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 पॉइंट्स ये आ जाएंगे, चौथा पॉइंट आपके पास ये होगा। ठीक है, ये आपका 0 होगा चौथा पॉइंट। अब अगर आपने क्या करना है, अब अगर आपने इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप ए बी और सी का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको आप क्या करेंगे 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपको क्या होगा, इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। एक चीज़ याद करें, अगर पैरेललेपिपेड है तो आप सिंपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, लेकिन अगर आपका टेट्राहेड्रन है तो आप क्या करेंगे, आप स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप उसको 6 के साथ डिवाइड भी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपने इन तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है। स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर उसका आंसर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है कि आपको जो ये तीनों वेक्टर्स है वो क्या है, वो कोप्लेनर हैं। तो ये आपने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया है, आंसर इसका 0 आ गया है, तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो कोप्लेनर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। आपको ना ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 वेक्टर्स मजीद 3 वेक्टर्स में आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपने इनको प्रूव करना है कि ये क्या, हाँ ये कोप्लेनर हैं। इन तीनों को आप बारी बारी नाम दे दें, यू वी और डब्ल्यू का। ठीक है, अब अगर आपने प्रूव करना है कि फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स वी हैव टू प्रूव, ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, ये आपको फार्मूला दिया गया है कि स्केलर की प्रोडक्ट अगर 0 होगी तो आपके जो तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो कोप्लेनर होंगे। अब 3 वेक्टर्स आपके पास यू वी और डब्ल्यू हैं, तो यू वी और डब्ल्यू आपने इनकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करनी है, लेकिन आपका यहाँ पे आई जे के नहीं है, ए बी सी है, तो यहाँ पे आपका आएगा 5 6 7। मतलब कि यू के जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं 5 6 7 बन रहे हैं, वो आपने ये देखिए। इसी तरह आप वी के भी लिखेंगे और डब्ल्यू के भी लिखेंगे। आप इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू वी और डब्ल्यू जो हैं वो आपके पास कोप्लेनर हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं। आपको ना अब यहाँ पे 4 वेक्टर्स दिए गए हैं।
ठीक है, 4 वेक्टर्स आपको दिए गए और आपने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर हैं। अब 4 वेक्टर्स हैं, 4 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, 3 में। पहले तो आप क्या करें, तीनों को नाम दे दें, चारों को नाम दे दें ए बी सी और डी का। फिर आप क्या करें, फिर आप ए बी फाइंड करें, ए सी फाइंड करें, ए डी फाइंड करें। फिर आप क्या करें, उनकी जो स्केलर की प्रोडक्ट है वो आप फाइंड करें और उसका आंसर आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है। अगर 0 के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये जो चारों वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो कोप्लेनर होंगे। तो पहले आपने ए बी फाइंड किया, ए बी का आंसर ये आ जाएगा, बी माइनस ए करेंगे ना आप, ये आंसर आ जाएगा। फिर आप ए सी फाइंड करेंगे, ए डी फाइंड करेंगे, तीनों वेक्टर्स आ जाएंगे। फिर तीनों वेक्टर्स की आपने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करनी है और उसका आंसर आप यहाँ पे देखें वो 0 आ गया। इसका मतलब यह कि चारों जो वेक्टर्स हैं वो आपके कोप्लेनर हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप ना यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। देखें, पहला इसका पार्ट है, इफ़ ए डॉट आर इज इक्वल टू 0, बी डॉट आर इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट आर इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट्स हैं तीनों वो इक्वल टू 0 हैं। देन आपने प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो पहले आप लेट कर लें कि आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है। ए बी और सी की वैल्यूज भी आप यहाँ पे लेट कर लें। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए डॉट आर जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन भी फाइंड करें, बी डॉट आर एक ही कंडीशन यूज़ करके, और ये तीसरी भी आप फाइंड करें। अब यहाँ पे अगर आप एक्स वाई जी को एलिमिनेट करें तो आप ये डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 रखेंगे। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपने कैसे लिखा, देखें पहली इक्वेशन से अगर आप एक्स वाई जी को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा A1 A2 A3, वो आपने ये लिखा। दूसरी इक्वेशन में से अगर आप एक्स वाई जी को एलिमिनेट करेंगे ये B1 B2 B3 आएगा, और तीसरी में से करेंगे तो C1 C2 C3 आएगा, और वो इक्वल टू 0 है। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका स्केलर की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आपने क्या किया, गिवन कंडीशंस को यूज़ करके आपने प्रूव कर दिया है कि जो स्केलर की प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, वो भी 0 होगी। दूसरा जो पार्ट है वो आपने खुद करना है, सेम टू सेम इसी तरह ही होगा, जैसा आपका आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो पहला पार्ट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपने देखनी है, क्वेश्चन को आपने देखना है तो ये आप उसी तरह ही सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 2 पे आ जाए, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल होगा 3 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तीनों की वैल्यूज आप ये लिख दें। अब तीनों एक जैसे हो गए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है, इनको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट स्केलर की प्रोडक्ट क्या होगी, स्केलर की प्रोडक्ट 0 होगी। अब अगर इनकी स्केलर की प्रोडक्ट 0 है, वैल्यूज पुट करें, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन जो है वो समझने वाला है आसान, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखें, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी और सी जो है ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। नॉन कोप्लेनर का मतलब यह कि ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं हैं। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। पहले आप लेट कर लें कि लेट आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जी सी। ये आपने आर यहाँ पे लेट कर लिया है कि ये इसके इक्वल है। अब आपने क्या करना है, बारी बारी आपने यहाँ पे एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखें ना, यहाँ पे आर, यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ये चीज़ दी गई है और ये चीज़ दी गई है। इसमें यहाँ पे आपका ये ए लिखा हुआ है, ये आपका बी लिखा हुआ है और ये आपका सी लिखा हुआ है। वो आपने उसी तरतीब के साथ ही यहाँ पे लिखा, लेकिन साथ आपने एक्स वाई और जी लिखा। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने
डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी क्रॉस सी के साथ। देखें आपको यहाँ पे अगर ए है ना, ठीक है, ए के साथ आपका एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ये दिया, तो आप जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो बी क्रॉस सी के साथ लें। ठीक है, तो आपने क्या किया, बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली, ये तो आपका क्या बन जाएगा, बी सी आर बन जाएगा। और ये जो आपका दिया हुआ है इसकी आप डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, देखें आप यहाँ पे इसको इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे ये तीन वेक्टर्स हैं, दो उसमें से सेम है, ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। तो आपके पास ये बनेगा। अब इसको आप इधर डिवाइड कर दें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को आप दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे ए में, तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। सिंपल आपने एक चीज़ याद करनी है, अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है b क्रॉस c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, c क्रॉस a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो a क्रॉस b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो आप फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए, सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसको आपने सॉल्व करना है, मतलब कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। देखिए ये जो आर आपका दिया हुआ ना, आर आपका 1 2 3 है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लेट कर लें कि ए जो है वो A1i प्लस A2j प्लस A3k है, इसी तरह बी सी और डी, ये चार वेक्टर्स आप पहले लेट कर लें। अब देखें गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपको ये दी गई है और आर की वैल्यूज भी आपको दी हुई हैं। बारी बारी आप आर की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, आपके पास इक्वेशन आती जाएंगी। तो आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, ये आएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद आई। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे वन वन के साथ आर इज इक्वल टू वन पुट किया है, तो आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आई के साथ करेंगे। जब आप टू पुट करेंगे तो फिर आप जे के साथ मल्टीप्लाई करें, थ्री पुट करेंगे तो आप के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, तीनों को आप ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने वही काम, अब अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस c के साथ, b क्रॉस c के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन 4 की। ये जो आपने इक्वेशन 4 बनाई है ना, इसके साथ आपने क्या करना है, b क्रॉस c की डॉट प्रोडक्ट आपने लेनी है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपके पास ये चीज़ आएगी, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपने z की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स वाई जी की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली, ठीक है, तो आपने एक्चुअल में देखें काम यही करना था ना, कि आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। फाइंड करनी थी आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़, तो वही देखें आपने ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली हैं, तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट आ जाएँ, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेयर आर डॉट सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशंस आपको गिवन हैं, आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपको गिवन कंडीशंस हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आप क्या करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे माइनस है, जगह चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, बी का से आ जाएगा। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, दिस कंडीशन होल्ड व्हेन आर प्लस बी इज इक्वल टू टी ए। देखें अगर आपके पास ना एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, और इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू टी बी। अब टी वन होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो वो क्या होंगे, वो पैरेलल भी तो होते हैं ट्रिवियली। और अगर टी की वैल्यू चेंज करते जाएं तब भी ये क्या होंगे, ये आपके पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, आर प्लस बी इज इक्वल टू टी ए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, आर की जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये जो टी है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन विद सी,
ए बी लिखा हुआ है, सी के साथ आप क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें। ये आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास ये आएगा। अब देखें यहाँ पे कि आप गिवन कंडीशंस क्या आती हैं कि आर डॉट सी इक्वल टू 0 है और ए डॉट सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ए डॉट सी और बी डॉट सी ये आपके नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो यहाँ से आप क्या करें, टी की वैल्यू फाइंड कर लें और ये जो टी की वैल्यू है ये आप हमने पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपका आता है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ ए बी एंड सी बी एनी थ्री वेक्टर्स, ए बी और सी अगर आपके पास कोई से तीन वेक्टर्स है, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। डॉट डॉट में क्या होता था, यहाँ पे आपका डॉट होता था, लेकिन इसकी जगह अब यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कहेंगे। तो पहला जो आपका थ्योरम है आपने प्रूव करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये फार्मूला भी है, ये आपने याद भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो फार्मूला है ये आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हम आगे जब वो यूज़ किया करेंगे, जिस तरह हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसमें जो हम वो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला याद करते थे, उसी तरह आपने ये फार्मूला भी यहाँ पे याद करना है। ये क्या होता है, देखें आपने पहले क्या करना है, ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी है सी के साथ, फिर आपने बी को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी के साथ, फिर आपने साथ क्या करना है, सी को मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में आपका माइनस आएगा। अच्छा इसका जो प्रूफ है वो देख लेते हैं हम। पहले आप यहाँ पे लेट कर लें तीनों वेक्टर्स, मतलब कि ए बी और सी को कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप लिखें। फिर देखें आपने ये जो है ना आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करें, बी क्रॉस सी आप फाइंड कर लें। बी क्रॉस सी में आप क्या करेंगे, आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस बी क्रॉस सी की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है अगेन ए के साथ। ए आपका ये है, बी का सी आपका ये है, आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये काफ़ी इसकी कैलकुलेशन है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। सिंपल आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप कॉमन वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये एक नज़र आप देख लीजिएगा, ये इतना हैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपने याद करना है। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये जो एग्जांपल है ये आप जो है वो जो वेक्टर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसमें आप ये कर चुके हैं, उसमें एल एम और एन दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ए बी सी दिया और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और वो इस चीज़ के इक्वल होगा, सेम उसी मेथड से होगा ये क्वेश्चन। मतलब कि आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, स्क्वायर है, आप मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख सकते हैं, फिर आप जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ये आसान है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहले आप इसको आप समझें कि ये है क्या चीज़, आपने करना क्या है इसमें। प्रूव दैट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, आर के जो कंपोनेंट्स होंगे ना इस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, मतलब कि आर जो आपका वेक्टर है इसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू सी, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ना वेक्टर आर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो पैरेलल और परपेंडिकुलर होंगे सी के इन द प्लेन ऑफ सी एंड आर। आर मतलब कि आर जो आपका वेक्टर होगा ना ये इसके जो कंपोनेंट होगा पैरेलल टू सी वो इसके इक्वल आपने प्रूव करना है, और जो कंपोनेंट होगा आर का जो परपेंडिकुलर होगा सी के वो आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा देखें पहली चीज़ आपका ना फर्ज करें कि ये वेक्टर है आपका आर, ठीक है, और ये है वेक्टर आपका सी। कंसीडर टू वेक्टर सी एंड आर, वेक्टर सी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेक्टर सी है ना आपका इसको आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, एंड वेक्टर आर मेक्स एंगल थीटा विद सी वेक्टर, और जो आपका आर वेक्टर है ये सी के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रा करेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर बी डी ऑन सी
वेक्टर एज शोन इन फिगर, मतलब कि आपने बी डी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दिया। अब अगर आप फिगर में देखें तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी आपका ये है, ये आर के इक्वल है, और ए डी आपका ये है, ये आपका सी के इक्वल है। अब हम पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ आर पैरेलल टू सी, मतलब कि आर का जो कंपोनेंट होगा ना, जो पैरेलल होगा सी के, पहले हम वो प्रूव करते हैं। ठीक है, देखें, लेट ए डी बी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ सी, सी वेक्टर। ए डी जो है वो वेक्टर है हुज मैग्नीट्यूड इज पैरेलल, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ सी है, मतलब कि ए डी आपने एक ये वेक्टर ले लिया एज ए डी इज इक्वल टू ए डी का मैग्नीट्यूड इनटू सी कैप। देखें, अगर आपका ना कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है अगर आपका ए, उसको आप लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपने ए डी लिखा हुआ है, ए डी का मैग्नीट्यूड इनटू सी कैप। सी कैप हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ए डी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन सी की भी है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ए डी कैप लिखें, आप यहाँ पे क्या लिख दें, आप यहाँ पे सी कैप लिख दें। अब सी कैप बाय डेफिनेशन आपका किसके इक्वल होता है, सी कैप सी वेक्टर ओवर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ए डी अगर आप देखें, ए डी आपको यहाँ पे ये बन रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, एक्स कंपोनेंट आपका बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो वो आपने क्या लिखा है, आर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने यहाँ पे देखें, आपने एक्चुअल में क्या करना है, आपने यहाँ पे सी डॉट आर प्रूव करना है। सी डॉट आर प्रूव करने के लिए देखें, सी डॉट आर ये लिखा हुआ है, सी डॉट आर जब किसके इक्वल होता है, सी मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में आपका आर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ, सॉरी सी जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं दिया हुआ है, आर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। आपने अगर ये फार्मूला बनाना है तो आप यहाँ पे सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर भी होना चाहिए। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ये सी मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ आपने डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, सी डॉट आर बन जाएगा, वो आपने ये लिखा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या आ जाएगा, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये जो आपका लिखा हुआ है ना, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको आप अगेन लिख सकते हैं सी डॉट सी। तो आपका ये जो रिजल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा, मतलब कि आपका जो वेक्टर आर था, वेक्टर आर का जो कंपोनेंट है जो पैरेलल होगा सी के, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसके इक्वल होना चाहिए, और यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव भी कर दी है। अब आपने क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू सी। अब आपने वो कंपोनेंट आर का फाइंड करना है जो इस, ये जो आपका सी है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो आपका ये बन रहा है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपका इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू सी बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल अगर आप लगाएं इस पे, आपका ए बी जब किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी, डी बी के इक्वल होगा। ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस डी बी के इक्वल होगा। तो वो आपने ये लिखा है, आपने डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली। फिर ए बी किसके इक्वल है, आपका आर के इक्वल है, और ए डी आपने अभी फाइंड किया वो इसके इक्वल है। एलसीएम आप लेंगे, आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका एक्चुअल में जो क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है। देखें वो क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो देखें आप यहाँ पे वही चीज़ ही बन रही है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी क्रॉस आर क्रॉस सी। एक चीज़ याद रखिएगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेशक यहाँ पे दो वेक्टर सेम आ जाए, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाएं तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो आपका बी डी जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अब आ जाए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.4 में देखें, पहला जो इसका क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो देखें आपका जे क्रॉस के जब वो आई के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आई क्रॉस आई जब वो किसके इक्वल होता है, वो आपका जीरो के इक्वल होता है। तो ये जो ये लिखा हुआ है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, मतलब कि के क्रॉस जे जब इक्वल होता है माइनस आई के, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस है। अब ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। अब जे क्रॉस आई जो है
इसको आप अगर अरेंज करें तो आप इसको लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, लेकिन बाहर माइनस आएगा, वो माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे जब किसके इक्वल होता है वो आपका के इक्वल होता है। इसी तरह आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपने क्या करना है, आपने इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये फार्मूला आपने यहाँ पर लिखना है, याद करना है, और ये वैल्यूज आप फाइंड करें, आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले ए डॉट सी फाइंड करेंगे, वो आपने ए डॉट सी ये फाइंड किया, साथ आप बी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप ए डॉट बी फाइंड करेंगे, ये आपने लिखा, साथ आप क्या करना है, सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। अब डॉट डॉट में आप क्या कर रहे होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर बी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखें, और सी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखें। फिर आप ये -16 और 4 को आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने खुद करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फार्मूला। वेरीफाई में आपने क्या करना होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपने पहले बी क्रॉस सी फाइंड करना है, ये आपने बी क्रॉस सी फाइंड किया, इसका ये आंसर आ गया। फिर आपने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है ए के साथ। ठीक है, वो आपने ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड किया, इसका आंसर आपके पास ये आ गया, और इसको आप नाम दें 1 का। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है ये आपने फाइंड करनी है। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ए डॉट सी फाइंड करेंगे, साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरह अभी हमने पहले क्वेश्चन किया, ये आपने ए डॉट सी फाइंड किया, ये आपने ए डॉट बी लिखा, साथ अपने सी मल्टीप्लाई किया। डॉट बट आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कंपोनेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप ये फाइंड करेंगे, साथ आप सी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये माइनस आई है और ये आपका जीरो है, यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे ये आपका 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 आपका यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल क्या आ गया, माइनस आई आएगा, प्लस जे जे आपका यहाँ से आएगा, और ये के और ये आपस में ऐड होंगे, यहाँ पे आपका 2k आएगा, ये 2k और ये के आपस में ऐड होंगे, ये क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया, आपने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो है ये आसान है बहुत। पहले आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी इंटू सी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इस तरह, ठीक है, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका मतलब होता है, मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे पहले लेट कर लेना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप लेट कर लेंगे, ये आर के इक्वल है, यहाँ पे आप आर लिखें। फिर आप क्या करें, अब आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बने, आप क्या करेंगे, आर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप आर की डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, साथ आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करें, ये जो आर आपने लेट किया होता वो दोबारा आप यहाँ पे लिख दें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें अगर आप देखें, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसमें ये जो सी है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। इसको आपने क्या किया है, ये आपका लिखा हुआ था बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटू डॉट सी, ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको अगर आप ये रोटेशन, इस रोटेशन में अगर आप लिखें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो आपने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए को प्रूव करना है ए बी सी का होल स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों तरफ आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। सेम जिस आपने पिछला क्वेश्चन किया, किसी एक को आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हमने लेट कर लिया कि ये डी के इक्वल है। फिर हमने क्या किया है, ये जो लिखा हुआ है ये अब आपका
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। इस पे आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, डी की दोबारा आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है, इसको देखें हम यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका सी दिया हुआ है, इसकी डॉट प्रोडक्ट देखें। एक चीज़ यहाँ पे ना आप जो है वो जहन में रख लें कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका आंसर आपका स्केलर होता है, ठीक है। और जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो आपका लिया हुआ है ना सी, इसके साथ ये इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप इधर बाहर लिखते हैं। और ये जो सी है इसकी डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ दे सकते हैं, वो आपने ये लिखा। और ये इसको अरेंज करके आपने ये लिखा। अब ये दोनों सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये एग्जांपल क्या है, आपने प्रूव करना है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो वो इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब तीनों पे डेफिनेशन आप यूज़ करें, जो फार्मूला है वो आप यूज़ करें। अब तीनों जो फार्मूले हैं उनको आप ऐड कर दें। ऐड जब करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखें ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इसका नेगेटिव आपका ये दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका नेगेटिव है, इसका जो पॉजिटिव है वो ये दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव ये दिया हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट पे आ जाए। आपको ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन। मतलब कि ए भी दिया हुआ है आपको, बी भी दिया हुआ है और सी भी आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सिंपल आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आई जे एंड के। सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए बी और सी लेट करें, आप ये फार्मूला यहाँ पे लिखें और इस फार्मूले में आप ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर दें, ठीक है। वैल्यूज़ आपने कौन सी पुट करनी है, आपने यहाँ पे ये जो बी और सी है इसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे ये पुट कर देनी है। ये जब पुट करेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आई जे और के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आई जे और के कॉमन लेना है। जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आई का कंपोनेंट ये आ जाएगा, जे का कंपोनेंट ये आ जाएगा और के का कंपोनेंट ये आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप आ जाए इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। आपने क्या करना है, आपने ये जो आइडेंटिटी है ये आपने प्रूव करनी है। देखिए आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट लें। आप पहले लेट कर लें कि ए जो है वो इक्वल है A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के। और इसके बाद आप क्या करें, ये जो ए की वैल्यू है ये आप राइट हैंड साइड पे पुट कर दें। ये आपने इसमें पुट कर दी, ठीक है। जो पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपका आई है इसको आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह आपका ये जो जे है इसको आप इन तीनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह ये जो के है इसके क्रॉस प्रोडक्ट लें, आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आई क्रॉस आई, ये आपका जे क्रॉस जे और ये आपका के क्रॉस के, ये हो जाएंगे 0, ठीक है। 0 होने के बाद आपका ओवरऑल जो टर्म बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपका ये जो आई है इसको अब आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को आपने इन दोनों के साथ करना है और के को आपने इन दोनों के साथ करना है, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करनी है, आई जे और के। देखें अब आपका आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस जे के इक्वल होगा, वो आपने ये लिखा। इसी तरह आपका आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक है, ये किसके इक्वल होगा, सिंपल के इक्वल होगा, वो आपने ये लिखा। इसी तरह आप ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस वगैरह है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका ये बन रहा है 2A1I 2A2J 2A3K। इन तीनों में आप 2 कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, आपके पास ये चीज़ आएगी। और ये किसके इक्वल है, ये आपका सिंपल ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ए और सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर ए और सी कोलिनियर हैं तो ये जो कंडीशन है ये होल्ड करेगी। तो पहले हम यहाँ पे लेट ये करेंगे कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, हमें प्रूव ये करना होगा कि ए और सी जो है वो क्या है, वो कोलिनियर है। ठीक है, तो देखें ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आप क्या करें, जो डेफिनेशन है, जो फार्मूला है वो आप यूज़ करें, वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी बाय कैंसलेशन ला। ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसका आंसर आपके पास क्या होता है, स्केलर। ठीक है, तो ये बी डॉट सी इसका आंसर होगा स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर होगा, वेक्टर नहीं होगा। तो जो नंबर होगा उसको हमने यहाँ पे लेमडा के इक्वल ऐड कर लिया, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको हमने एम यू का नाम दे दिया। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें तो ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम यू ओवर लेमडा सी के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ए इज इक्वल टू टी सी आर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और सी जो है ये क्या है, वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ए और सी यहाँ पे क्या है, वो कोलिनियर हैं। अब हम ये चीज़ लेट करेंगे कि ए और सी कोलिनियर हैं, हम ये जो चीज़ है ये हम प्रूव करेंगे। सिंपल इन स्टेप्स को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड में यहाँ पे लिख देंगे। तो देखें ए इज इक्वल टू एम यू ओवर लेमडा सी, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। अब लेमडा जो है ये किसके इक्वल है, बी डॉट सी के, एम यू किसके इक्वल है, ए डॉट बी के, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें, फिर आप ये दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये आपका रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप इन स्टेप्स को दोबारा लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ ए कैप बी कैप एंड सी कैप बी थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ए कैप बी कैप और सी कैप जो हैं ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 1/2 बी के इक्वल है। हमने क्या करना है, फाइंड द एंगल विच ए कैप मेक्स विद बी एंड सी। आपने ए कैप का एंगल बी और सी के साथ क्या करना है, फाइंड करना है। साथ कंडीशन ये दी हुई है कि बी और सी बीइंग नॉन पैरेलल, बी और सी जो है ये नॉन पैरेलल हैं, ये आपको साथ गिवन है। तो देखें गिवन कंडीशन क्या है आपके पास कि ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू 1/2 बी। तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर लें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे देखें, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कि ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ए कैप बी कैप और सी कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये किसके इक्वल होंगे, ये आपके सिंपल 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बी एंड सी, बी और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने यहाँ पे कंपेयर किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बी के साथ क्या लिखा हुआ है, ए डॉट सी, राइट हैंड साइड पे बी के साथ दिया हुआ 1/2, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे सी का जो कंपोनेंट है वो है आपका ए डॉट बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप वो डेफिनेशन ओपन करेंगे, अब ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो हमने लेट किया हुआ है कि वो अल्फा है। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ए कैप का मैग्नीट्यूड सी कैप का मैग्नीट्यूड साथ का आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। अब ए कैप सी कैप ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो बीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने खुद करना है, सेम टू सेम जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली उसी तरह ही होगा, जस्ट वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये जो आपका ए क्रॉस बी है इसको आप लेट कर लें आर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप आर लिखेंगे तो आपके पास ये चीज़ होगी। इस पे अब आपने क्या करना है, फार्मूला आपने यूज़ करना है। फार्मूला आप किस तरह यूज़ करेंगे, आप आर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर की डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, साथ क्या आ जाएगा ए, और आर की आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, और साथ क्या आ जाएगा, साथ आपका सी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आर की जो वैल्यू वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है,
अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी ए लिखा हुआ है, ये भी ए लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपका ना ओवरऑल आपका ना ये चीज़ बनेगी। अब देखें ये आपका स्केलर है, ये आपका वेक्टर है, और वेक्टर जो है उसकी डॉट प्रोडक्ट होगी इस वेक्टर डी के साथ, तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा ए डॉट की, और ये साथ आपका उसी तरह ही आ जाएगा, और इसको आपने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है उसमें आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका ना रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसमें देखें आपको ना ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। आपने प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो कोप्लेनर। देखिए हमने शुरू में ना एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, अगर ये कोप्लेनर हैं तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और आंसर इसका किसके इक्वल होना चाहिए, आंसर इसका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे कि ये आपका R1 के इक्वल है, ये आपका R2 के इक्वल है, और ये आपका R3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इन तीनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ये लिख दी है, मतलब कि हमने डेफिनेशन यूज़ करके ये 3 वैल्यूज़ लिखी हैं। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, आपके पास ये बनेगा, और इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आप ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और आंसर अगर 0 है इसका मतलब यह है कि तीनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में कोप्लेनर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अभी तक हमने 2 वेक्टर्स का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर हमने 3 वेक्टर्स का किया, अभी हम 4 वेक्टर्स का स्केलर और वेक्टर जो प्रोडक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अगर आपके पास ये 4 वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड डी, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लें। ठीक है, मतलब कि ए और बी की ले लें और सी और डी की ले लें, इनके जो आंसर्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी वेक्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब कि आपने 4 वेक्टर्स को पहले 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उनकी लेनी है डॉट प्रोडक्ट, और उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, ए डॉट सी, फिर आप बी डॉट सी लें, मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, अब ये याद करने का क्या तरीका है, आप इसको किस तरह याद करेंगे, देखिए पहले आप ए को मल्टीप्लाई करें, ए को मल्टीप्लाई करें, बल्कि ए को आप फिक्स कर लें पहले। ठीक है, ए को आप फिक्स करें, सी के साथ भी लें डॉट प्रोडक्ट और डी के साथ भी लें, पहले कॉलम में आप लिख दें। इसी तरह फिर आप बी को फिक्स करें, सी के साथ डॉट लें और डी के साथ डॉट लें, और दूसरे कॉलम में आप इसको लिख दें। तो ये आपके पास क्या होगी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स होगी। अब वेक्टर प्रोडक्ट को आपने कैसे लिखना है, पहले तो आपने क्या करना है, 4 वेक्टर्स को आपने 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपने 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, फिर आपने अब डॉट प्रोडक्ट नहीं लेनी, अब आपने लेनी है वेक्टर प्रोडक्ट। वो आप किस तरह लेंगे, देखें आपने पहले क्या किया, ए की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है सी डी के साथ, बी आप साथ उसी तरह यहाँ पे लिख दें। फिर आपने क्या करना है, बी की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है सी डी के साथ, और साथ आपने ए को एज इट इज लिख देना है। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होगी 4 वेक्टर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन है आपके पास रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आगे जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं ये यहाँ पे यूज़ होंगे। देखें पहली चीज़ कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ना, ए बी और सी, तीनों क्या होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। पहली शर्त यह है नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब कि उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देन ए डैश बी डैश और सी डैश जो है ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर्स होंगे ए बी और सी के। अब ए का जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा उसको आप ए डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस सी के। डिनोमिनेटर में तीनों में आपने क्या लिखना है, तीनों में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है। नोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, देखिए अगर ए डैश है बी क्रॉस सी लिखेंगे, बी डैश है सी क्रॉस ए लिखेंगे, सी डैश है ए क्रॉस बी आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने रेसिप्रोकल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है ये आपने जहन में रखनी है, इनके जो फार्मूले हैं वो आपने जहन में रखने हैं। तो पहला जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या है कि आपका ए डॉट ए डैश, मतलब कि ए की अगर आप उसके रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या बी की बी के रेसिप्रोकल के साथ लें, सी की सी के रेसिप्रोकल के साथ लें, तो तीनों का जो आंसर होगा वो 1 के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो पहली चीज़ ए डैश बी डैश सी डैश की हमने फार्मूला लिखना है,
अब आपने क्या करना है, ए की आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है ए डैश के साथ। तो ए आप उसी तरह लिखेंगे, ए डैश की जो वैल्यू है वो आप ये वाली यहाँ पे लिख देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो ए है इसकी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ जाता है, वो आपका सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप बी डॉट बी डैश और सी डॉट सी डैश भी आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों का आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 2 है। इसमें आपने प्रूव करना है कि अगर आप ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लें बी डैश के साथ, मतलब कि वेक्टर अगर आपका ए है, ठीक है, उसकी अगर आप किसी और वेक्टर के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब कि ए डॉट बी डैश या ए डॉट सी डैश या बी डॉट ए डैश या बी डॉट सी डैश या सी डॉट ए डैश या सी डॉट बी डैश, इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो कोई एक हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, हम यहाँ पे ए डॉट बी डैश को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बी डैश की वैल्यू आप ये वाली यहाँ पे पुट करें, आपने ये पुट की, फिर आप ए डॉट सी क्रॉस ए लिखेंगे, वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें दो वेक्टर सेम आ गए, दो वेक्टर अगर सेम आ गए तो ये क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये सारे जो पार्ट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए थ्योरम नंबर 3 पे। इसमें क्या है, आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी अगर आप मल्टीप्लाई करें इनके रेसिप्रोकल और उन रेसिप्रोकल्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, मतलब कि अगर आप ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इन तीनों के रेसिप्रोकल का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपने ए डैश बी डैश सी डैश लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी आ जाएगा। अब तीनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें। देखें डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे ए बी और सी है, मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो आपका ये आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 आ जाएगी। ऊपर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे है आपका डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो आप ये चीज़ लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ओपन करना है। ओपन आप कैसे करेंगे, देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये है आपका जो 4 वेक्टर्स अगर आपके पास हों तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम सी की डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ, साथ हम ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने किया। फिर आप ए की डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ, साथ आप क्या करेंगे, सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसमें दो वेक्टर सेम है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका उसी तरह यहाँ पे आप लिख देंगे। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका ये जो है ना ए, ये वेक्टर है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये आपकी किसके साथ ले लें, ये आप ले लें इसके साथ। तो ये आपने इसके साथ ले ली और ये जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देखें, अगर आपका लिखा हुआ है ना सी ए बी, अगर आपका लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, मतलब कि आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर जो होगा वो एक, ये जो पावर नीचे 3 है इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1 ए बी और सी। अब इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग दी रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट यूज़ करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी। तो मतलब आपने क्या करना है, आपने 1/2 ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट लेते हैं। देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ये दो वेक्टर सेम है, डॉट प्रोडक्ट है, मॉड का स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे ना आपने फाइंड जो करना था वो आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करें, दोनों तरफ ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ए क्रॉस बी जो है इसको आप ओपन ना करें। देखें अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, यहाँ पे एंगल आपका अल्फा होगा, यहाँ पे एंगल आपका बीटा होगा, यहाँ पे एंगल आपका होगा गैमा। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये जो आपके पास साइड होगी ये आपके पास सी साइड होगी, यहाँ पे जो साइड होगी ये आपके पास होगी ए, और ये जो साइड होगी ये आपके पास बी होगी। अब बी क्रॉस सी को अगर आप ओपन करें, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड और साइन अल्फा। अब अल्फा देखें कैसे है, बी आपका वेक्टर ये है, सी वेक्टर आपका ये है, इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा। सिमिलरली आपका यहाँ पे ये जो ए क्रॉस बी है इसको अगर आप ओपन करें, ए को आपने ओपन करना है, ए को आपने ओपन नहीं करना। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आपने ओपन किया है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन गैमा। ए और बी के दरमियान ए आपका ये है, बी आपका ये है, एंगल यहाँ पे क्या है गैमा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। अब इसको अगर आप इधर डिवाइड करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें आपने यहाँ पे क्या किया है, ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो बी है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो सी है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए मार्ट और बी मार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए मार्ट का स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा, ये चीज़ आ जाएगी। तो आपने ए क्रॉस बी का जो मार्ट है वो फाइंड कर लिया है, जस्ट यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, तो हमने क्या किया है 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये जो फार्मूला है वो आपके पास बन जाएगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं एग्जांपल नंबर 3 पे। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, पहले आपने ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसको आप ओपन करें, आप फार्मूला लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें एक चीज़ का ना आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ए डॉट बी जो है ये आपका होगा स्केलर, ठीक है, और ए क्रॉस बी जो होगा ये आपका होगा वेक्टर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ के जो आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं ये हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, दो स्केलर्स के दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ना आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज़ आई है, अब इसमें बी डॉट डी और बी डॉट सी जो है ये आपका स्केलर होगा, ये वेक्टर नहीं होगा। अब अगर आप ये जो ए है इसकी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपने बी डॉट डी के साथ नहीं लेनी, आपने सी के साथ लेनी है, ठीक है। तो आपने ये देखें ए क्रॉस सी लिया हुआ है, बी डॉट डी साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपने ए क्रॉस डी लिया है, बी डॉट सी आपका साथ उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखें अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, डॉट प्रोडक्ट अगर लेनी है तो इन दोनों में आपका जो वेक्टर है वो आपका ये है, और इन दोनों में जो वेक्टर है वो आपका ये है। आप जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो आप डी की इसके साथ लेंगे और इसके साथ लेंगे, तो आपके पास एक ये चीज़ बनेगी, ये उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ये आपका उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दो वेक्टर सेम है, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं ए सी डी, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके साथ उसी तरह आ जाएगी, और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह होगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें चीज़ें सारी यही यूज़ होंगी। मतलब कि इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसका आंसर स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर होता है। जो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि क्रॉस प्रोडक्ट आप दो स्केलर्स के दरमियान ले लें, या एक स्केलर हो एक वेक्टर हो उनके दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो गलत चीज़ होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें पहले आपने क्या करना है, ये जो तीन टर्म्स है ना इन तीनों टर्म्स की आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है। मतलब कि चार वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स की जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपने ये फाइंड की है। अब आपने क्या करना है, तीनों को आप ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी अगर आप इनको ऐड करें तो। अच्छा, अब देखें आपने जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें यहाँ पे -2 बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपके पास एक तो ये टर्म वो बनी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी आपको ये ए लिखा हुआ है, इसको अगर आप अरेंज करें तो आपके पास यही चीज़ बन जाएगी। मतलब कि आपने इन दोनों को टच नहीं करना, बाकी जो ये सारे लिखे हुए हैं ना इनको आपने ज़ीरो के ऊपर प्रूव करना है। ये टर्म और ये टर्म देखें, देखें एक चीज़ के ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इनको आप आपस में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इनको आपस में चेंज करें तो इसको आप लिख सकते हैं
सी डॉट डी क्रॉस बी, ठीक है, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा ए। अब इसकी जगह अगर आप ये चीज़ लिखें, ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि ये और ये कैंसिल हो गए। अब बाकी रह गए ये दो, इनको आप कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखें, पहली चीज़, ये जो पहला लिखा हुआ है इसको आपने अरेंज करना है। देखें, ये आपका लिखा हुआ है ए डॉट सी क्रॉस डी, और साथ आपका क्या लिखा हुआ है, साथ आपका लिखा हुआ है बी। अब पहले तो आप क्या करें, जो चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी है ना, इसमें बाहर आपको यहाँ पे क्या है, डी है, तो आप क्या करें, आपने डी को बाहर लेके आना है, तो आप इसको पहले अरेंज कर लें। ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इनकी जगह इसको आप लिख सकते हैं डी डॉट ए क्रॉस सी, आप इसको लिख सकते हैं, साथ आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब डी और बी को आप चेंज कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी आ जाएगा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका पहले क्या है, ए है। अब पहले अगर आपने ए लाना है तो आपने इसको दो बार चेंज करना होगा। पहली बार अगर आप चेंज करें तो ये आपका आएगा सी डॉट बी क्रॉस ए, साथ आपका डी आएगा। अगेन एक बार फिर चेंज करें तो ये आपका आ जाएगा ए डॉट सी क्रॉस बी, और साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसको ना आप सॉल्व कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पे बी क्रॉस सी है, ठीक है, यहाँ पे आपका है सी क्रॉस बी, तो अगर आप चेंज करेंगे सी क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस सी लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसकी जगह आप ये चीज़ जब लिखेंगे तो फिर ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारे हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है, और ये दो आपस में ऐड होंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे इसमें कोई मिस्टेक भी लग रही है, तो आप ना इस तरह ना ये स्टेप करें तो आपका ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इफ़ दी फोर वैक्टर्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, ये चार वैक्टर्स जो हैं वो अगर आपके कोप्लेनर हैं, शो डैट, आपने प्रूव क्या करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी जो है वो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। तो देखें, दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इन दी प्लान। ठीक है, देखें आपने यहाँ पे लेट ये किया है कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के इन दी प्लान, मतलब जिस प्लान में ए और बी पड़े हुए, ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली सी क्रॉस डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी और डी के इन दी प्लान। देन ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी बोथ द नॉर्मल ऑफ द सेम प्लान। देखें ना, अगर आपका ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका सी और डी पड़े हुए वो भी तो इसी प्लेन में है, सी क्रॉस डी जो होगा वो भी इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी दोनों क्या होंगे, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाए एग्जाम्पल नंबर 6 पे। फाइंड द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स टू दी सेट। ये आपको तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, आपने इन तीनों वेक्टर्स के क्या करने हैं, आपने इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं। तो रेसिप्रोकल का जो फार्मूला है वो आपको पता है, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह आप बी डैश भी फाइंड करेंगे, सी डैश भी फाइंड करेंगे। पहले आप क्या करें, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, मतलब कि आप ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी आप फाइंड कर लें, क्योंकि तीनों रेसिप्रोकल्स में नीचे डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने अब ए डैश फाइंड करना है तो बी क्रॉस सी आपने फाइंड किया वो ये है, और ये भी आपने फाइंड किया वो आपके पास 3 है, तो ये ए डैश आ जाएगा, सिमिलरली बी डैश और सी डैश भी आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अब आ जाए लास्ट एक्सरसाइज है 2.5। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी डॉट डी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव करना है। ये प्रूव करने के बाद आपने ये चीज़ भी प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ के जो चार वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट इस तरह हमने डिफाइन की थी। तो पहले आप ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे ये पुट कर दें, फिर आपने क्या करना है, इनको ओपन करना है। ओपन आप किस तरह करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे
वो जो डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे होते हैं उस तरफ ओपन करें, मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, आप उसमें कैंसिल होके ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आपने इसको यूज़ करके आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा पहली चीज़ ना, आप यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो यहाँ पे कैसे डिफाइंड हुए हैं पहले हम वो देख लेते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ये आपका डी वेक्टर है। अब ए और बी के दरमियान जो एंगल यहाँ पे लिया गया है वो है थीटा, ठीक है। अच्छा, और सी और डी के दरमियान जो एंगल लिया गया है वो भी यहाँ पे थीटा लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ए और सी के दरमियान या सी और ए के दरमियान जो एंगल लिया गया है वो आपके पास दिया गया है फाई, ठीक है। सी और जो आपका है ए, इसके दरमियान जो एंगल लिया गया है वो आपका लिया गया है फाई। इसी तरह डी और बी के दरमियान जो एंगल लिया गया है वो भी आपका लिया गया है फाई। अब ए और डी के दरमियान जो एंगल होगा, ए से लेके डी तक जो एंगल है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा थीटा, क्योंकि देखें यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो फाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो ए और डी के दरमियान एंगल थीटा प्लस फाई, और बी और सी के दरमियान भी जो एंगल होगा वो भी आपका क्या होगा, वो आपका होगा थीटा माइनस फाई, ठीक है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे एंगल लिए गए हैं, इन सब की वैल्यूज आप पुट करेंगे, कॉमन आप लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो का होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ ये इक्वल टू जीरो का सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है ये आपने खुद करना है, इसको एक्सपेंड करना है, जस्ट आपने वो जो प्रोडक्ट है वो आपने ओपन करनी है तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपने खुद करना है, सिंपल आपको अगर फार्मूले आते हैं तो ये हो जाएंगे। हाँ जी, ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपने इसमें क्या प्रूव करना है कि 2 इंटू ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेंगे, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट से हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिखा है, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन हम कैसे करेंगे, आप ये जो माइनस है इसको पहले फिक्स करें, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपको ये रह जाएगा, वो आपने ये लिखा, फिर माइनस इंटू माइनस बी वो आप ये लिखेंगे, फिर आप इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे ये लिखेंगे, इसी तरह ये सी और डी भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आएगी, लेकिन ये चीज़ लिखने से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ईच डिटर्मिनेंट, हर डिटर्मिनेंट का हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया है, आप ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बन जाएगा बी डॉट सी क्रॉस डी, ये आपका बन जाएगा ए डॉट सी क्रॉस डी, ये आपका आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस डी, और ये आपका आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये रिजल्ट आएगा। फिर आप आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि आप इनकी जगह वगैरह चेंज करेंगे, तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो दोनों आपस में इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। ये भी कुछ इसी तरह ही होगा, ठीक है। इसमें डिटरमिनेंट वगैरह आपने यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। ये कुछ अच्छा हाँ, ये हम देख लेते हैं। इसमें सिंपल ये है कि आपने ये जो तीनों टर्म्स हैं ना, तीनों टर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने सेपरेटली फाइंड करनी है, ठीक है। सेपरेटली फाइंड करेंगे, तीनों का आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो, तीनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। देखें ये आपके पास 4 वेक्टर्स हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट है। आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि ये जो पहला वेक्टर दिया हुआ है ना ए क्रॉस बी, इसको आप लेट कर लें कि ये ए के इक्वल है। यहाँ पे आप ए लिखेंगे, फिर आप इस पे वो फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट में क्या करना है कि जो सी डी है इसको आपने लेट कर लेना है बी के इक्वल, फिर इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हैं, राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो राइट हैंड साइड जो है वो आप आपस में इक्वल रखें। फिर आप इसमें कुछ जगह वगैरह चेंज करेंगे, मतलब कि अब ये जो आपका लिखा है ना सी क्रॉस डी, इसकी जगह आप डी क्रॉस सी लिखेंगे, साथ माइनस आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, इसके बाद हमने ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आ गए, ये आपका ये आ गया, ये आपका यहाँ पे उसी तरह आ गया। अब माइनस को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस खत्म हो गया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फिर ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, इसके हमने नोटेशन में लेके आए तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। हाँ, ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ये हम ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। आप सिंपल क्या करेंगे, बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, सी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, तीन आप ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। फिर आपने स्केलर प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ, ये हम क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए बी सी बी दी सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी जो है सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो आपने प्रूव करना है कि जो ए है वो आपका इस चीज़ के इक्वल होता है, बी आपका इसके इक्वल है, सी आपका इसके इक्वल है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन किस तरह किया करते थे कि पहले आपको वेक्टर्स गिवन थे, आप उनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करते थे। अभी आपको रेसिप्रोकल्स गिवन है, आपने वो वेक्टर्स जो हैं वो आपने फाइंड करना है। तो देखिए हम कोई एक फाइंड करेंगे, बाकी आप इजीली जो वो फाइंड कर लेंगे। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी। अब बी डैश सी डैश और ए डैश की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। नीचे आपको क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ऊपर आपको ये मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इस पे आप क्या करेंगे, वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे, मतलब कि चार वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है, वेक्टर प्रोडक्ट, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखें कि आपका ये जो लिखा हुआ है ये होगा ज़ीरो, क्योंकि दो वैक्टर स्केलर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स सेम हैं, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ज़ीरो। इसके बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब ये जो वेक्टर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, दोनों को आप अरेंज करेंगे, आपके पास ये चीज़ आएगी, फिर ये कैंसिल होगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ से आप क्या करें, आप ये वैल्यू फाइंड कर लें, इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया है, नाउ आपने यहाँ पे बी डैश क्रॉस सी डैश फाइंड किया, मतलब कि इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आप ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये ज़ीरो होगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपका बी डैश क्रॉस सी डैश आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आएगी। ये जो इक्वेशन 1 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू हमने ये फाइंड किया, वो हमने यहाँ पे लिखा, आपके पास ये चीज़ आ गया। यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सिमिलरली आप बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कौन सा है जी, इफ़ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ फैक्टर्स प्रूव डैट, हमने ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। तो ए डैश आपका ये होता है, बी डैश ये, सी डैश ये आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, आपने इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो आप ए डैश की वैल्यू यहाँ पे लिखें, बी डैश की वैल्यू लिखें, सी डैश की वैल्यू लिखें। उसके बाद आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आपके है वेक्टर टी प्रोडक्ट, इसका फार्मूला आपके पास ये होता है। इसी तरह ये भी वेक्टर टी प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर टी प्रोडक्ट है। सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें। अब कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। मिसाल के तौर पे आपका ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव ये है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, इन सब की वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये चार वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, उसका फार्मूला आप ये लिखेंगे। देखिए, अब फार्मूले आपको आते होंगे तब ही आप ये जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर पेपर प्रोडक्ट है। उसमें दो वेक्टर्स अगर सेम हों तो उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो। आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी आपका ये रह जाएगा, ये रह जाएगा और ये रह जाएगा, वो आपने ये लिखा, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो एक एक ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट है ये भी आपने सिंपल वो वैल्यूज पुट करनी है। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखें, आपको ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ये आपको ना वेक्टर्स गिवन हैं, इनके रेसिप्रोकल्स भी आपको गिवन हैं। ये जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। आपने ये जो है ये प्रूव करना है, मतलब कि आपको ये अगर कंडीशन गिवन हो तो ये फार्मूले यहाँ से इजीली प्रूव हो सकते हैं। तो ये आपको ना दो कंडीशन गिवन है, ये हमने यहाँ पर लिखी हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये जो दूसरी कंडीशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है ए डैश डॉट सी, मतलब कि पहले ये जो दो टर्म्स लिखी हुई है ना, ये हमने यहाँ पे लिखी है, ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, ये हमने लिखा है। इसका क्या मतलब है, दिस शो डैट ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। मतलब ए डैश जो होगा वो बी और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ए डैश बी और सी के परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी जो होगा वो भी तो परपेंडिकुलर होता है बी और सी के। इसका मतलब ये है कि बी क्रॉस सी जो है वो पैरेलल होगा ए डैश के। अगर बी क्रॉस सी पैरेलल है ए डैश के तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर या पैरेलल आप ये इसको लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ से आपने इसके बाद क्या किया, आपने डार्क ब्रैकेट ले लिया ए के साथ दोनों तरफ, तो आपके पास ये चीज़ आएगी। यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी। अब ये जो लेमडा की वैल्यू है ये आप यहाँ पे 2 में पुट करें, आपके पास ए डैश की जो वैल्यू है वो प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली आप ये बी डैश और सी डैश भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो वेक्टर का जो कोर्स है वो आपका ना यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो 8.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं और 6.1 के आखिरी कुछ क्वेश्चंस है जो हमने नहीं किए हुए वो हमने करने हैं। तो आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया, बस अब आपने इसके बाद टेस्ट ही देने हैं।